नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दरिया चुनाव 20 दिन में दूसरी बार सूख गई है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान को जीने के लिए जो पानी चाहिए वो इसी सिंधु और चेनाब के जरिए मिला करता था, जिसमें लाहौर और पंजाब जैसे उनके प्रांत की जो प्यास है वो बुझती थी। लेकिन अब दरिया चेनाब सूखा है और उधर जनरल मुनीर जैसे जैसे ये समस्या बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है और वहां पर सूखे की स्थिति पैदा हो रही है, वहां के हुक्मरान और जिहादी जनरल मुनीर भी अब आग उगलना शुरू कर दिया और उसने कहा सिंधु जल समझौता रद्द करना या सिंधु पर समस्या उत्पन्न होना ये रेड लाइन है। मतलब धमकी दे रहा है। और इस धमकी के क्या मायने हैं? क्या अब पानी के मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर का एक बृहद रूप सामने आने वाला है? और इससे जुड़े और अन्य पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं जाने माने रणनीतिक विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी रिटायर्ड डॉक्टर कर्नल वीरेंद्र शाही सर। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। यही सवाल पहला है कि दरिया चेनाब दूसरी बार सूखी है 20 दिन के भीतर, सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद, और जनरल मुनीर की सांसें अटक रही हैं और वो भारत की सांसें रोकने की बात कर रहे हैं। मतलब और मायने समझाइए। धन्यवाद दिवाकर जी। हर बार आपके चैनल पर आकर कुछ अच्छी चीज़ें सामने आती हैं और कुछ, जैसा मैंने पहले कहा, सत्य और तथ्य, इन दो दिशाओं में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सतलुज सूख रहा है, ये अचानक नहीं सूख रहा, ये अपने आप भी नहीं सूख रहा। पहली बार जो हमने ट्रायल करके देखा था, अपने सल्यूट्स बंद करके, उनका कितना प्रभाव होता है। और मैं जम्मू में रहता हूँ, जो लोग इस इलाके को जानते हैं, अखनूर और जम्मू के बीच में बहने वाला है सतलुज। पहली बार जीवन में मैंने, पिछली बार जब इसका पानी रोका गया तब उसको लोग पैदल क्रॉस करते नज़र आए, जबकि वहाँ 30 से 50 और 80 फुट तक पानी भी मैंने आमतौर पर देखा है। तो ये तो पानी की आवश्यकता के दिन आ गया। चावल बुआई है, चावल की बुआई काफ़ी पानी मांगती है, खड़े पानी में उसको लगाना होता है। और जो हमने उस समय पानी बहाकर, उस टाइम एक फ्लडिंग भी हुआ था, आपको याद होगा, सतलज का सूखा होने से पहले जी। 1 हफ्ता पहले फ्लडिंग किया गया था। डैम्स हमारे लेवल पर नीचे आए थे। वो इसीलिए किया था कि इस समय हमारे डैम इतनी गुंजाइश हो कि इस समय का पानी हम रोक पाएँ, जबकि उसकी खेती में पाकिस्तानी पंजाब में आवश्यकता है। इसीलिए उसको फ्लड किया गया था, फ्लड आउट करके फ्लश आउट कर दिया था, डिसिल्टिंग किया गया ताकि उनकी कैपेसिटी और बढ़ जाए। और अब वक्त आया है उनको रोकने का। तो दरअसल देखा जाए तो ये पहली बार शुरू हुई है जब से हमने ये अनाउंसमेंट किया था इंडस वाटर ट्रीटी को रोक। जी। तो क्या ये पहला झटका है, अभी पहला झटका है। जी क्या इसमें आपको लगता पानी है रुकता कि है। इससे पूरी तरीके से सूखा पड़ जाएगा या सूखा की स्थिति बन जाएगी पाकिस्तान के इन लाजमी तौर प्रांतों में? लाजमी तौर पर बनेगी, बन रही है, जी। दिख रही है, वो उसके असर नजर आ रहे हैं। एक अफवाह भी मैंने बीच में सुनी कि वो चाइना रिएक्ट कर रहा है तिब्बत से पानी रोकने का। तो मैं दर्शकों को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चाइनीज जहाँ से ये सतलुज के पानी की बात कर रहे हैं, वो उसका मिकदार तकरीबन कोई 13-14% होती है। और हम नेहरू जी की ट्रीटी के मुताबिक 80% पाकिस्तान को देते थे। हम्म। अगर वो 13% कम कर भी दें, तब भी उसका असर हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उस पर पड़ने वाला नहीं है। वो और ज़्यादा असर डालेगा
क्योंकि अगर पीछे से कम आएगा तो अगर कभी हमने समझौता किया पाकिस्तान को देने का तो और कम देंगे, पर ये समझौता हाल फिलहाल में होने वाला नहीं है। हम्म, उमर अब्दुल्ला ने पहले ही बड़े सख्त शब्दों में कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी कश्मीर खित्ते के लिए कभी भी माफिक नहीं थी, क्योंकि उनके हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा है। इसी प्रकार जम्मू के इलाके में भी, या कहें जम्मू और कश्मीर, हमारी भी एक लिफ्ट कैनाल है जो रणबीर सिंह कैनाल में सतलुज से पानी उठाकर लिफ्ट करके डाला जाता था। केवल उस 80% की पाबंदी की वजह से हम पूरा पानी नहीं उठा पा रहे थे, जो अब उठाएंगे। हम्म। तो इससे, उसके लिए और ये तो रणबीर सिंह प्रधान, कैनाल, जी, जी जी जी, आप पूरी बात कर लीजिए। उसके लिए रणबीर सिंह कैनाल की डीसिल्टिंग शुरू हो गई है और उसको लगभग 120 किलोमीटर और आगे ले जाने का भी एक निर्णय सरकार ने ले लिया है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया है कि टॉप और टेरर एक साथ चल नहीं सकते, और दूसरी बात कि वो हमारा खून बहाएंगे, हम उनकी तरफ पानी नहीं बहा सकते। वो पानी का हिस्सा हमारा है और हमारे किसानों को मिलना चाहिए। और ये डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में किसानों को इसका फायदा मिले, इसलिए कैनाल के जरिए इस पानी को ले आने की योजना भी है। सो इट विल टेक टाइम सर। इट विल टेक सम टाइम, पर फौरी तौर पर जो हमने रोकना था रोक लिया। हम्म, ये चावल की फसल आजकल में ही लगती है, जिसके बिल्कुल। लिए लगभग और 2 हफ्ते 3 हफ्ते का समय है। पाकिस्तान ने इसकी बुआई को पोस्टपोन कर दिया था 3 हफ्तों से। ऐसा अनाउंसमेंट सियालकोट और उन इलाकों में किया गया जिसकी सूचना हमें मिली थी। बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही है सर, क्योंकि धान की फसलें लगती है ना, उसको बेरन कहते हैं। तो वो वहां पर, चूंकि पंजाब में भी बहुत उन्नत खेती होती है, पाकिस्तान के पंजाब एरिया में भी हमारे पंजाब की तरह, तो समय से पहले वो धान के बेरन के लिए वो यूज करते हैं पानी, और पानी की कमी है तो वो फसल जो है, जिसको फसल तैयार होती है धान की, वो तैयार नहीं हो पाएगी। तो वो प्रॉब्लम में है, और इसीलिए जनरल मुनीर बार बार कह रहे हैं कि ये रेड मार्क है। ये सर रेड मार्क का मतलब और मायने क्या है? रेड मार्क कहने वाले को सोचना चाहिए। जो आप हर हफ्ते न्यूक्लियर की बात किया करते थे, वो कौन सा मार्क था? हम्म, क्या वो बहुत मोहब्बत का ग्रीन मार्क था? हम्म। वो कोई ऑलिव तो नहीं दिखा रहे थे आप हमको। जी तो आप तो रेड मार्क के आदी हैं। जी। हर बार रेड मार्क दिखाते रहे, हर बार हमें एटॉमिक धमकी देते रहे। तो वो इतने रेड वो मार्क, धमकी तो अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि वो किराना हिल्स पे और उसके आसपास, इसके इर्द गिर्द दिख रहा है। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है कि फिर हम पाकिस्तान को अचंभित करेंगे, और इस बार श्री गणेश नौसेना की तरफ से हो सकता है। मतलब पाकिस्तान को ही अगर पूरे तौर पर देखा जाए तो कोई एक और फ्रंट खुल सकता है जम्मू कश्मीर के अलावा। मेरे ब्रदर नेवी में हैं और वो बड़ी सादी सी बात में मैंने, भाई क्या हुआ तुम लोग, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया? तो एक शब्द में, एक सेंटेंस में उन्होंने जवाब दिया। वो पंजाबी डोगरी में कहते हैं, नहाती धोती रह गई, मतलब नहा धोकर तैयार होकर बैठी रह गई। जी जी जी। तो नेवी की तो हालत है कि देवर रेडी, देवर एब्सोल्युटली रेडी, और इतने तैयार थे कि शायद वो ऑपरेशन, जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने झेला है, उससे ज्यादा बड़ा और भयानक हो सकता था। हम्म। सर एक बहुत अहम मुद्दा है कि हम पीओजेके को लेने की बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान के साथ जो आतंकवाद का एक फैक्टर जुड़ा हुआ है, ये अगर पाकिस्तान वजूद में रहेगा तो इस फैक्टर को ही समाप्त कर देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं। बट जी, हम, हालांकि जनरल बिपिन रावत ने 2.5 मोर्चे की लड़ाई की बात की थी, हम 3.25 मोर्चा मानते हैं, और वो मैं आपको बता भी सकता हूं। चाइना, पाकिस्तान, भारत के अंदर का आधा, और 25% जो बचता है वो बांग्लादेश।
और बांग्लादेश का जो इस समय जो वहां पे सरकार चल रही है मिली जुली, और उसके जो कार्यवाहक, आप उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, वो तो सेवन सिस्टर्स को अलग करके ग्रेटर बांग्लादेश पर इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, जो चीन का सह है। तो क्या हमको इधर भी एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने आप को? दिवाकर जी, बांग्लादेश को आपने बड़ा रहमदिली से सिर्फ 25% देकर 2.25 किया। मैं यहाँ एक विचार और करता हूँ जो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बांग्लादेश अब सिर्फ बांग्लादेश नहीं है। हम्म। वहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट भी है, वहाँ म्यांमार का इंटरेस्ट भी है, वहाँ पर पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी है, वहाँ पर अब चीन का इंटरेस्ट भी है। और ये सब इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हो रहे हैं उस छोटे से एरिया को जिसको के चिकन नेक कहते हैं हम लोग। हमारा रास्ता जो सेवन सिस्टर्स की तरफ जाता है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। एक समय शायद हमें मैच्योरिटी से और स्ट्रेटेजिकली भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। ये जो हमें लोग उकसा रहे हैं, वो 0.5 वाले जो हैं, 2.5 वाले, अरे क्या बंगला वो ले लो, पीओजे में चले जाओ और मुझे मूव कर दो। और क्यों नहीं लेते हैं? जब पार्लियामेंट में फैसला किया था, आप लड़ाई में क्यों नहीं कूद पड़ते हैं? और इतना सब करके वो आगे क्यों नहीं ले लिया? ये एक जब भी होगा फुल फ्लैजेड ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा। क्या हमें वो ज्यादा आवश्यक है या हमें ये जो कंसंट्रेशन हो रहा है? एक बार आप चिकन नेक का थोड़ा सा इलाका चौड़ाई ठीक कर लें तो मेरे ख्याल इन सबको एक ब्रिज में कहते हैं शर्फ कॉल मिल जाएगा कि आप अपने अपने जगह पर रहिए। इस इलाके में हम उतने ही मजबूत हैं जितने भारत के किसी और अंग में। कर्नल सर, आप तो ये भी एक फैसला लेना पड़ेगा कि विच ऑफ द टू इज आवर प्रायोरिटी। कर्नल सर, आप चटगांव हिल्स के इर्द गिर्द के एरिया तक कुछ फैलाव चाहते हैं, बांग्लादेश की सेना को या उसके आधिपत्य को वहां से कुछ पीछे धकेलने की हिमायती हैं, ताकि हमारा चेन्नई जो है वो एक्सपैंड करे। बिल्कुल वही मतलब है मेरा। मैं तो समझता हूँ कि ये 71 में हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा बांग्लादेश फ्री कराकर उन्हें दे दिया हमने। क्या ढाई हम हजार क्या हम एग्रेशन वाले नहीं माने जाएंगे? एक एग्रेसर के रूप में नहीं देखे जाएंगे अगर हमने ऐसा कर दिया तो? अग्रेसर कौन नहीं है? आज तो रशिया को भी अग्रेसर कहते हैं, इसराइल को भी अग्रेसर कहते हैं। एक विचार वो है। दूसरा विचार ये है कि अगर रशिया ये नहीं करे तो नाटो उसके सर पर आकर बैठ जाएगा। अगर इसराइल ने जो किया वो ना करे तो जिस तरह से हमारे पहलगाम पर अटैक हुआ, इसी तरह का अटैक इसराइल पर हुआ था। तो कौन अग्रेसर है? एक ऑफेंसिव डिफेंस भी एक डिफेंस का तरीका होता है कि जब आपको लगे कि दूसरे का हाथ आपके गले तक आ रहा है तो आपने इंतजार नहीं करना है कि भाई गला दबा, जब और वो मेरा गले सांस तक रुकेगा तब वो, मैं रिएक्ट करूंगा। आप उससे पहले रिएक्ट करते हैं, वो गले उसका तक आ बाजू भी मरोड़ गया। देते हैं। तो एक ऑफेंसिव डिफेंस भी एक एक्टिव डिफेंस का तरीका है जो कई बार अपनाया जाता है, कई बार अपनाया जाना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन बिल्कुल चिकन नेक के इर्द गिर्द बांग्लादेश के एरिया में एक एयर डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करवा रहा है, ऐसी भी खबर है। वो भी है। पाकिस्तान के चीफ भी जाकर आ गए हैं। तो ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, म्यांमार की तरफ से कोशिशें हैं। तो हाँ, काफी कुछ म्यांमार की तरफ वो जो रखाइन कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी, हालांकि वहां की आर्मी चीफ या पूरी आर्मी जो है इसका विरोध कर रही है। विरोध इसलिए कर रही है कि उनकी अपनी से खत्म हो जाती है, वो प्यादों में शामिल हो जाएंगे फिर। राइट, राइट। वो अपनी भी तो एक पर्सनैलिटी रखना चाहते हैं और होनी चाहिए, फौज की क्यों ना हो अपने मुल्क। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि कम से कम पाकिस्तान सेना के मुकाबले बांग्लादेश की सेना ज्यादा प्रोफेशनल है और अपने देश के बारे में ज्यादा सोचती है। जब तक एम्बिशंस आगे नहीं बढ़ते जी। पाकिस्तान
पाकिस्तानियों के एम्बिशंस तो कमर्शियल हो गए ना, राइट। वो अब बिजनेस में पड़ गए हैं। मैं इसका उनको मतलब सेना सर, के अब आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले ये 4 से 6 महीने, क्योंकि ठंड की शुरुआत होगी, अभी तो बरसात है, कुछ एक्शंस या रिएक्शंस शायद ही हों, हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ठंड की शुरुआत और ठंड आते आते दिसंबर तक फिर एक बार कुछ ना कुछ तो होना है। देखिए, एक तो पाकिस्तान बुरी तरह मार खाकर बैठा हुआ है, उसको भड़काने वाले भी कम नहीं है, हम्म। और गल्फ में ऐसे कंट्रीज भी मिल जाएंगे जो खुद जंग में शामिल नहीं होंगे, पर फिर भी पाकिस्तान को जंग कराते रहना चाहेंगे। जी जी। जैसा मैंने पिछली बार बात की थी, जितना भी वेपन इंडस्ट्री है दुनिया का, हम्म। उनको कहीं ना कहीं जंग की बहुत सख्त आवश्यकता है। चाइनीज भी उसी नज़र से सोच रहे हैं। इसके पहले कि चाइनीज को जापान के साथ या ताइवान के साथ एक और फ्रंट में शामिल होना पड़े, क्यों ना वो एक प्रॉक्सी पाकिस्तान के थ्रू हमारे विरुद्ध खेलते रहे। और गलवान में उन्होंने देख लिया कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शायद उनके बस की भी बात नहीं है। नहीं। ये बात और ज़्यादा कंफर्म हो गई है ये पिछले ऑप सिंदूर में, कि उनके हथियार किस काबिल हैं, और उनकी भी मौजूदगी पाकिस्तान में थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया है, न सिर्फ सैटेलाइट से, उन्होंने वहाँ बैठकर भी ऑब्जर्व किया है जिस तरह पाकिस्तान को मार पड़ी है और उनके हथियार नकारा साबित हुए हैं। तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, अपने कुछ और वेपन सिस्टम ट्राई पाकिस्तान के थ्रू कराना चाहेंगे। यही सूट करता है उन कंट्रीज को। अमेरिका फॉर दैट एग्जांपल, वो शायद वेपन्स को किसी थर्ड कंट्री के थ्रू पाकिस्तान को देगा, क्योंकि टर्की के थ्रू, टर्की के थ्रू दे सकता है। जी जी, पाकिस्तान मार खाया है और वो रिटेलिएट करेगा। वो रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएट कराने के लिए उसको वेपन्स दिए जाएंगे। और इसका अंजाम अंजाम भविष्य बताएगा, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी यूक्रेन की तरह तबाह होने की कगार पर बढ़ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी चुकी सर। जानकारियां और भी एक हम एक लेते चीज रहेंगे मैं जी। यहाँ पर, एक चीज चलते चलते भविष्य की बातों के लिए मैं करना चाहता हूँ। एक इसका और एंगल बन रहा है, जो है आरसीआई, जी रशिया चाइना इंडिया। जी एक वो भी एंगल है जिस पर रशिया काम कर रहा है। जी जी, और रसिया काम कर रहा है। और इस संदर्भ में हार्ट अटैक भारत पर मैंने एक उस पर रेस डाली है सर। हम इस पर विस्तृत बात करेंगे इस अगले पर वीडियो किसी में कि समय, क्या चाइना को रसिया मोल्ड कर ले जाएगा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ चाइना बहुत सरगर्म होता है इनडायरेक्टली। तो क्या वो मना पाएगा, इस पर आज हम कुछ नहीं बात करेंगे। अगले वीडियो में, फ्रेश वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और कर्नल सर उस पर प्रकाश डालेंगे कि ये कैसे संभव होगा, और अगर होगा तो अमेरिका की मुश्किलें कैसे बढ़ेगी। आपने हमसे बातचीत की, अगले वीडियो का इंतजार रहेगा, क्योंकि कर्नल सर उस पर फोकस डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर हमारा ये वीडियो धन्यवाद। आपको सबको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।